सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ मुझे कहते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, मुझे सुनना पड़ता है। इसमें से अगर मैं अपना पर्सनल कोई काम करती हूँ, उसे भी अगर आप अपना बिजनेस का जरिया बनाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी बताइए। मैंने आप लोगों को आज ANI TV या फिर आपका 24 आवर्स का जो TV है, चैनल है, यह मेरा कंटिन्यू पीछा कर रहे थे आप लोग। मैं बार बार समझा रही हूँ मेरा पीछा नहीं करो, मैंने रिक्वेस्ट करा लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, तो मुझे आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी पड़ी। चलिए, मैंने आप लोगों से बदतमीजी करी, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ही दुख है, क्योंकि आप लोगों को समझना होगा कि मैं कितने स्ट्रेस में हूँ, कितने प्रॉब्लम में हूँ, कितनी टेंशन में हूँ। मैं सुबह से घर से निकलती हूँ, रात को घर जाती हूँ, मेरी बच्ची वहाँ अकेले रहती है, मेरी बच्ची को हर फैसिलिटीज में प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं माँ हूँ, सारा दिन मैं बच्ची के मुंह नहीं देखती। ये प्रॉब्लम में मुझे बाहर रहना पड़ता है, तो मेरी प्रॉब्लम को आप लोगों को समझना पड़ेगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरा पीछा मत करो। आप लोग मेरी लड़ाई में मेरा साथ दो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो প্লিজ। আসিম, একটা জিনিস তুমি বললে যে স্বামী থ্রেট করছে, আবার স্বামীর পরিবারও থ্রেট করছে, এই জায়গাটা যদি একটু ক্লারিফাই করো। কবে থ্রেট কল পেয়েছেন আপনি? क्या बोला है उन्होंने, कब आपको फोन किया था और उन्होंने क्या बांग्ला हिंदी दुটোতেই বলো। कल समी का मैसेज आया मुझे कि बेबो से मिलना, बेबो से बात करना है। तो वो समी को मैं 2012 से जानती हूँ और समी से बाय मैसेज मेरी बात होती है 2012 से। तो समी के बात करने का तरीका, समी का मिजाज मैं बखूब जानती हूँ। समी ने किसी और से, समी अपने नंबर से किसी और आदमी से मुझे मैसेज करवाया और मुझे ये मैसेज करा कि बेबो से बात करनी है। फिर मैंने उसका जवाब दिया कि बेबो की अगर फिक्र होती तो आप ये गंदगी, ये गुनाह नहीं करते। फिर ये बोला मुझे कि क्या चाहती हो, मेरा कैरियर खत्म है, इसे सुलझाओ, निपटाओ, कुछ भी जो करना है करो। मैंने कहा कि पूरा मीडिया के सामने आओ और अपना गुनाह कबूल करो। तो मुझे जवाब देता है, निकाह कबूल किया ना। इस तरह की बातें वो मुझसे कर रहे हैं। उसके बाद आज मुझे कॉल किया, कॉल करने के और उसके बाद उसने मुझे मैसेज में ये भी किया कि तुमने क्या मेरे साथ कम किया है। तो इन बातों से आप ही पता लगा सकते हैं कि वो कोई पैचअप में नहीं है, वो मुझे थ्रेड में है, वो कोई प्लानिंग में है, वो मतलब अपना कैरियर बचाने के चक्कर में है, या फिर क्या क्या उसका दिमाग में चल रहा है, ये आप लोग समझ सकते हैं। जो इंसान अपना गलती मानेगा, जो अपना परिवार बचाना चाहेगा, जो इंसान सब कुछ सही करना चाहेगा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल और सॉफ्टली मोहब्बत वाली बातें करेगा। वो थ्रेड भी नहीं देगा, वो स्ट्रिक्टली बात भी नहीं करेगा, किसी दूसरे से मैसेज भी नहीं करवाएगा। आज उसने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया। व्हाट्सएप कॉल में उसने मुझे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे, मेरे घर वालों को तुमने फंसाया है, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की बातें उसने करा, तो मैं क्यों सुनूं, मैं एक टेंशन में हूँ, फिर उसका बात में सुनूं ये सब। तो इस तरह की टेंशन में अभी मेरी जिंदगी चल रही है, इसलिए प्लीज मैं आप लोगों को कह रही हूँ। आपने क्या कहा? आपने क्या जवाब दिया? मैंने यही जवाब दिया कि अपने मरे हुए बाप की कसम खा के कहो कि मैं ये झूठा इल्जाम लगाया मैंने आपके ऊपर, ये बात मैंने कहा। तो हम की बोले थे सभी? फिर मैंने फोन काट दिया। वो फिर चिल्ला चिल्ली में बातें जा रही थी, फिर ये बहसबाजी में बातें जा रही थी, और मैं कोई बहस नहीं करना चाहती थी। आप अब क्या करना चाहती हैं आगे? आप क्या, सुलह की बात बार बार सामने आ रही? कोई सुलह नहीं करूंगी मैं, कोई सुलह में नहीं जाना मुझे। जब मैं लड़ाई में लड़ने उतर गई हूँ तो मैं अपना लड़ाई लड़ के रहूंगी। जब मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने ये सब कुछ सहा है, और जब ये सब बातें अगर सुलह में ही हो जाती तो ये बात यहाँ तक नहीं आती। मैं कोई भी सुलह में नहीं जाऊंगी, मैं हर हाल में अपना लड़ाई लड़ूंगी और आप लोग मेरे साथ देंगे, क्योंकि मैं सच्चाई का लड़ाई लड़ रही हूँ। आज अगर मैं हार जाऊँ तो पूरा नारी समाज फिर से हार जाएगा, क्योंकि समी और भी जो जितने लोग मुझे समझा रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं कि एक औरत की कोई औकात नहीं, एक औरत नहीं लड़ सकती। बहुत सारी बातें कि मैं किसी भी हाल में मैं नहीं उससे लड़के जीत सकती, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उसके पास फेम है, उसके पास नेम है, उसके पास पैसा है, और मैं अकेली औरत हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उससे जीत जाऊंगी।
लेकिन मुझे भी देखना है, ये लड़ाई मेरी समी के साथ नहीं है, ये लड़ाई मुझे इंसानियत की भी है और ये भी कुदरत की भी है कि मुझे देखना है कि इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होती है, एक औरत की जीत होती है, या फेम, नेम और पैसे वाले एक गुनहगार की होती है। जी बिल्कुल हेल्प मिलेगी। मैं अपने हमारे जो रेस्पेक्टेबल सीएम हैं उनसे मैं ये हेल्प नहीं मांग रही हूँ कि मैं कोई ऐसे वैसे वजह लेकर मैं उतर गई हूँ लड़ाई में, या फिर ऐसी वैसी बातें हैं या कोई छोटा मोटा बात है, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी इशू है, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। मैं जिससे लड़ने के लिए बैठी हूँ उसे पूरा देश जानता है, उसके पास नेम, फेम, पैसे सब कुछ है। तो इसी वजह से मैं हमारे सीएम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम, मैं ये नहीं कहती कि मेरे सपोर्ट में आप बोले, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के अगेंस्ट में लड़े, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी मैडम कि जो सच्चाई है, जो सही तरीके से लड़ा जाए, उसमें सिर्फ मेरा साथ दें। आपने पुलिस से कोई सिक्योरिटी मांगे हैं? जी मैंने पुलिस से सिक्योरिटी मांगा है क्योंकि मुझे डर है कि मैं यहाँ अकेले बच्ची को लेकर रहती हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं आपको, ये क्या पूरी योजना के तहत किया जा रहा है आपके खिलाफ? जी बिल्कुल बिल्कुल योजना के तहत ही करा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर आईडीज फेक लगते हैं मुझे। शक किस पे? समी पे ही शक है मुझे, समी की फैमिली पे शक है मुझे।